अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख़ इस्लाम में ऐसे बहुत उलमा गुज़रे हैं जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्लाम की खिदमत की है। हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नूरानी माआरिफ़ को हम तक पहुँचाया है। इन्हीं अज़ीम हस्तियों में और इन्हीं अज़ीम शख्सियात में हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा मरहूम शेख मोहम्मद तक़ी बहजत फ़ुमनी का शुमार होता है। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, एक अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत हैं और मुतअद्दिद करामात, हिकायात, वाक़यात, वज़ाइफ़ इस बरजस्ता शिया आलिम दीन से नकल हुए हैं। मैं आज एक वाक़या आपकी खिदमत में नकल करता चलूँ कि मरहूम आयतुल्लाह बहजत का एक वजीफ़ा है और एक उस वजीफ़े से मुताल्लिक़ वाक़या है। वजीफ़ा कुछ यूँ है कि जब भी कोई शख्स बीमार हो जाए, किसी मुश्किल में हो, बीमारी के आलम में हो और आयतुल्लाह बहजत की तरफ रुजू करे दुआ के लिए, तो आप एक अमल बताया करते थे और वो अमल ये था कि इस मरीज़ की जानिब से मुतअद्दिद अफराद को सदका दिया जाए, वलो उस सदक़े की मिक़दार बहुत कम ही क्यों ना हो, लेकिन शर्त यह है कि ज़्यादा अफराद को दिया जाए। दूसरा वजीफ़ा यह था कि इसके अलावा आब ज़मज़म के अंदर हज़रत सय्यदुश्शुहदा की खाके शिफा को मिलाकर एक चाय के चम्मच की मिक़दार तक इस मरीज़ को पिलाया जाए सुबह शाम, ताकि ये मरीज़ शिफा याब हो जाए। जब भी आयतुल्लाह बहजत की तरफ कोई शख्स मुराजे करता कि हमारे पास मरीज़ है, इस मरीज़ के इलाज के लिए जो है वो आप दुआ फरमाएं, तो आयतुल्लाह बहजत यही दस्तूर देते कि मरीज़ के लिए सदका दिया जाए मुतअद्दिद अफराद को और खाके शिफा आब ज़मज़म के अंदर मिलाकर आप इस मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह हज़रत सय्यदुश्शुहदा की ख़ास इनायत के तोफ़ैल इस मरीज़ को शिफा मिल जाएगी। मरहूम आयतुल्लाह बहजत का एक शागिर्द वो नकल करता है कि मेरा भाई कहीं जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के नतीजे में उसके सर पर शदीद चोट आई, जिसके नतीजे में उसके मगज़ के अंदर खून जमा हो गया और वो कोमा में चला गया। आप जानते हैं कि ऐसे मरीज़ का जल्द शिफायाब होना एक मोजज़े से कम नहीं है। जो ही इस शख्स की इत्तला मिली उसकी वालिदा को, तो वालिदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो भी फ़ौरन जो है वो बेहोश हो गई और उसे भी आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। ये शख्स कहते हैं कि मैं आयतुल्लाह बहजत की खिदमत में दुआ के लिए गया और मैंने जाकर उन्हें माजरा बयान किया कि मेरे भाई का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जवान भाई था, वालिदा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, लिहाजा वो भी कोमा में भाई चला गया है और वालिदा भी आईसीयू में एडमिट है, बताएं मैं क्या करूं। तो आयतुल्लाह बहजत इस शागिर्द से कहते हैं कि आप इस मरीज़ के लिए यानी दोनों मरीज़ों की जानिब से सदका दें मुतअद्दिद अफराद को और खाके शिफा को आब ज़मज़म के अंदर मिलाकर दोनों मरीज़ों को पिलाया जाए, ताकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास इनायत इनके शामिल हाल हो। ये शख्स कहते हैं कि हमने ऐसा ही किया और दूसरे दिन मेरे भाई को कोमा से निजात मिली और वो वापस कोमा से बाहर आया और उसको शिफा मिल गई और मेरी वालिदा को भी इसी तरह से शिफा मिल गई। कुछ अरसे के बाद जब मैं आयतुल्लाह बहजत के उस दर्स में हाजिर हुआ तो आयतुल्लाह बहजत ने मुझसे मेरे भाई की अयादत की कि अब उसका क्या हाल है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो नुस्खा बताया था उस पर हमने अमल किया और उसे शिफा मिल गई है। तो आयतुल्लाह बहजत यहाँ मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि लोगों के काम हो जाते हैं और वो फिर हमें इतला भी देना मुनासिब नहीं समझते। तो ये एक मिज़ा था, लेकिन अजीज़ान ये हकीकत है। आजकल ही लोग पूछते हैं कि ये कोरोना के अयाम जारी हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, बहुत लोगों की अमवात हो रही हैं। तो अजीज़ान सदका फरामोश ना हो। हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में सदक़ात सिर्फ बलाओं को बरतरफ नहीं करता है। मरहूम आयतुल्लाह बहजत फरमाते थे कि इंसान की इस ज़िंदगी के अंदर सिर्फ दुनियावी मुसीबतें ही नहीं हैं, बल्कि इंसान के ऊपर जो रहमतें और बरकतें खुदावंद मुताल की तरफ से नाजिल होनी है, उन बरक़ात के नुज़ूल में सुरअत के लिए भी सदका जो है वो
بہترین راستہ ہے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، کسی کے کاروبار میں مشکلات ہیں، کسی کی جو ہے وہ نوکری نہیں لگ رہی ہے، تو یہی وظیفے پہ عمل کریں، یعنی متعدد افراد کو صدقہ دیا جائے ولو بمقدار قلیل. یہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ تھا، اس پر عمل کیا جائے اور انشاءاللہ تمام بیماروں کو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی یہ عنایت شامل حال ہوگی اور خداوند متعال ان کو شفا دے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.